नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सौतेली माँ। नीला कोचिंग से वापस आई तो जूते करीने से सुरेख में रखकर घर में घुसी। बैग अपनी सही जगह पर रखा, कपड़े बदल लिए, मुँह हाथ धोकर स्वयं ही कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में घुसी तो जाते हुए रेखा को भी आवाज़ दे दी, मम्मी आप कॉफ़ी पिएगी ना? हाँ बना ले। रेखा ये सोचने लगी कितना अंतर है दोनों बहनों में। अभी शालू आएगी और घर में तूफान भी। चप्पलें कहीं, बैग कहीं, कपड़े बिस्तर पर बिखर जाएंगे और तेज कान फूड़ो संगीत पूरा घर क्या मोहल्ला हिला देगा। ऑफिस से आने के बाद गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो सारी थकान छू मंतर हो जाती है। कॉफ़ी का बड़ा सा घूंट लेते हुए रेखा ने कहा। कॉफ़ी रेखा को दे लीला अपनी किताबों की दुनिया में खो गई। रेखा भी कॉफ़ी ख़त्म कर शाम का खाना बनाने में जुट गई। खाना डाइनिंग टेबल पर लगा। उसने नीला को आवाज़ दी, मगर नीला ने कहा, मम्मी मैं बाद में खाऊंगी। अभी अगर खाना खाया तो नींद आने लगेगी और फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इधर रेखा महसूस कर रही है कि नीला को ज़्यादा ही खुद को झोंक रही है। हमेशा से ही अव्वल आने वाली नीला के लिए कोई भी इम्तिहान मुश्किल नहीं, पर इस बार उसका जुनून देखते बनता है। बेटा ईंधन भी ज़रूरी है, गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती। उसी प्रकार शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से चलाने के लिए खाना खाना भी ज़रूरी है। नीला उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। माँ खा लूँगी जब भूख लगेगी, आप सो जाएं। जहाँ एक और नीला उठी ही नहीं, वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा होने के बावजूद शालू टीवी पर रोडीज देखने में व्यस्त थी। मम्मी मुझे यहीं पर सोफे पर दे दो। खाना उसने ऑर्डर मार दिया। बिल्कुल नहीं, यहाँ टेबल पर ही खाओ और टीवी बंद करो। खाना खाने बाद पढ़ने बैठो, इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम है। अच्छा बाबा, टेबल पर बैठ जाती हूँ। अपनी बाहें रेखा के गले में डाल वह बोली, मेरी प्यारी मम्मा, बोर्ड कोई भूत नहीं है जिसमें आप मुझे डराती रहती हैं। आपको तो पता है मैं नंबरों के पीछे नहीं भागती। हाँ हाँ, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नीला को देख कैसे जुटी हुई है, दिन रात एक किया हुआ है। मम्मी आप फिर शुरू हो गई। कुछ लोगों को भगवान ने मेहनत करने के लिए बनाया है और कुछ को ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए। उसने कुछ इस अंदाज में बोला कि रेखा ना रह सकी। रात को जब रेखा दरवाज़ा बंद करने के लिए बाहर गई तो उसने देखा नीला बरामदे में बैठी रो रही थी। अरे नीला, तुम यहाँ और क्यों रो रही हो? मम्मी बहुत घबराहट हो रही है, मैं ISI का प्री क्लियर कर लूँगी ना, कहकर वह रेखा से लिपट गई। उसके बाल सहलाते हुए रेखा बोली, मुझे पूरा विश्वास है बेटा, इतनी मेहनत कर रही हो तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी। फिर मेरा तो यह कहना है जो भी करो खुशी से करो। जैसे तुमने खुद को झोंक रखा है, कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। बिना खाए पिए 16-16 घंटे पढ़ती रहती हो तुम। हाँ हाँ, मुझे IAS बनना है, वो भी अपनी माँ के लिए। अपने मातृत्व पर गर्व हो आया। रेखा को तुरंत आगे का वाक्य सुन चेहरा मुरझा गया। अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए इतना तो मुझे करना ही चाहिए, नीला ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। जन्मदिन वाली माँ रेखा को इतने सालों बाद किसी ने जैसे आईना दिखाया था। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।